पिया सम्राट को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वह ग्लास वॉल से सहारे के लिए जा लगती है। सम्राट अब उसके गालों को किस कर रहा था और उसके हाथ पिया के गले से नीचे आ रहे थे। वो कुछ कर पाए इससे पहले पिया पलट जाती है और अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सम्राट उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके बाल उसके पीठ से हटाते हुए कहता है, तुम खुद को मुझसे कभी छुपा नहीं पाओगी। जान ये कहकर वो उसके गले से बहते पानी की बूंदों को किस करते हुए उसके पीठ तक आता है और बहते हुए पानी की बूंदों को किस करने लगता है। अब सम्राट के हाथ पिया के पूरे बदन पर चल रहे थे, वो उसे अपनी तरफ मोड़ता है और उसे वापस अपनी आगोश में भर लेता है। कुछ देर बाद पिया किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सारी बातें चल रही थीं और बार-बार उसके गाल शर्म से लाल हो जा रहे थे। पिया बहुत थकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सम्राट को मनाकर वह कमरे से बाहर आई थी। अचानक से सम्राट में इतना बदलाव उसके समझ से परे था। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सृष्टि किचन में आती है और कहती है, भाभी एक प्रॉब्लम है। ये सुनकर पिया कहती है, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? इस पर सृष्टि अपना फोन उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखिए पिया। वह सारे मैसेज देखती है जो किसी अननोन नंबर से आए थे। ये देख, पिया कहती है, विराज। इस पर सृष्टि अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, वह अब भी नहीं सुधरा है। पता नहीं वह चाहता क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस पर पिया कहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सृष्टि, प्लीज अब इस बार आप कोई बात नहीं छुपाएंगी। सम्राट जी को यह दिखा दीजिए। सृष्टि को अब भी डर लग रहा था, क्योंकि वह सम्राट को गुस्से में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह अब कोई बात छुपाकर और मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। इसलिए वह पिया से कहती है, ठीक है मैं भाई को यह बता देती हूँ। उतने में सम्राट की आवाज आती है, क्या बताना है? यह सुनकर सृष्टि सम्राट की तरफ देखती है। सिसोदिया मेंशन यहाँ डाइनिंग टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहा थे। पूरा सिसोदिया परिवार बैठा हुआ था। विराज का हाथ अब ठीक हो चुका था। वह भी बैठा नाश्ता कर रहा था। उसकी माँ उसे एक और पराठा देते हुए कहती है, इसे भी खा, देख कितना कमजोर हो गया है तू। तेरा चेहरा बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। यह कहकर वह अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, सुनिए, आपने पता लगाया या नहीं विराज का यह हाल किसने किया था? इस पर सिसोदिया साहब कहते हैं, इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसने खुद गुस्से में ऐसा किया है। यह सुनकर विराज अपने पापा की तरफ देखता है, क्योंकि ये बात सही नहीं थी। उस इंस्पेक्टर ने उसके पापा से झूठ कहा है। उसका हाथ अर्जुन ने गुस्से में तोड़ा, लेकिन ये किसी को बताने ने उसका ईगो हर्ट हो रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और नाश्ता करने लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है, ये सब इन राठौरों की वजह से हो रहा है। उस लड़की सृष्टि ने मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। जब भाग ही जाना था तो प्यार क्यों किया? वह ये कह ही रही थी कि इतने में अचानक से उनके घर का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। ऐसा होने से वह दंग रह जाते हैं और तुरंत जाकर देखते हैं तो वहां सम्राट खड़ा था। उसने एक लात मारकर उनका दरवाजा तोड़ दिया था। उसे वहां देख सबके होश उड़ जाते हैं। कोई कुछ इससे पहले वह घर में आता है और विराज को कॉलर पकड़ कुर्सी से उठा देता है और गुस्से में कहता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरी बहन को धमकियां देने की तू सोच भी कैसे सकता है? पिछली बार जाने दिया, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। यह कहकर वह उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण विराज दूर जा गिरता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। अरे क्या कर रहे हो, रुको। यह कहते हुए सिसोदिया साहब और उनके परिवार के दूसरे पुरुष सदस्य सम्राट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट कहाँ किसी के रोकने से रुकने वाला, उसके एक झटके से सभी लोग गिर जाते हैं और वह विराज के पास जाकर उसे वापस कॉलर से उठा लेता है और कहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता नहीं है तू किससे पंगे ले रहा है। यह कहकर वह उसके पेट पर एक लात मारता है और विराज दूर जा गिरता है। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और इतने सारे लोग मिलकर भी सम्राट को रोक नहीं पा रहे थे। यह सब देख विराज की माँ भागकर सम्राट के पास आती है और घुटनों के बल बैठ उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ। हाथ जोड़कर कहती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। क्यों पीछे पड़े हो उसके? ये कैसी गुंडागर्दी है? सम्राट अपने पैर उससे छुड़ा लेता है और कहता है, पूछिए अपने बेटे से। जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो क्या जरूरत उसे वापस मेरी बहन को मैसेज कर धमकियां देने की? उसे क्या लगता है कि सृष्टि उसकी बातों में आ उससे डर जाएगी? उसका भाई जिंदा है अभी। मैं इससे वो गुस्से में कहते हुए वापस उसके पास बढ़ता है। इतने में उसके आगे अभिषेक आ उसे रोक लेता है। सम्राट, रुक जा, क्या कर रहा है तू? अभिषेक को पिया ने ही फोन किया था और कहा था कि वह सम्राट को जाकर रोक ले, क्योंकि उसने जैसे ही मैसेज देखे वह बहुत गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। वह जानती थी कि वह सिसोदिया मेंशन ही जाएगा। अभिषेक, हट जा मेरे सामने से। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, सम्राट गुस्से में कहता है। लेकिन अभिषेक उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं बस हो गया, मर जाएगा वो, उसकी सजा उसे कानून देगा। तुझे तुझे सृष्टि की कसम, तू अब उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। यह कहकर वह सम्राट को शांत कर लेता है। अभिषेक ने आने से पहले इंस्पेक्टर को भी सब बता दिया था और अब वह भी पहुंच गए थे। वह विराज को उठाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सब क्या है इंस्पेक्टर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसने मेरे बेटे का क्या हाल किया है? सिसोदिया साहब झल्लाकर उसे कहते हैं, इसो इंस्पेक्टर कहता है, अगर मेरी बहन होती तो मैं भी यही करता। बाकी की बातें थाने में होंगी और अब बेल नहीं मिलने वाली। ये कहकर वह सम्राट को नमस्ते करता है और विराज को लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद, आज के बाद से कुछ भी हो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात नहीं। आगे चलकर भी अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार होता है तो तुम ये छुपाओगी नहीं और सबसे पहले मुझे उससे मिलवाओगी।
सम्राट की बात सुन सृष्टि अपना सिर हाँ में हिलाते हुए झुका लेती है। सच में विराज पर भरोसा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसकी ही वजह से इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब आखिरकार वह विराज नाम के मुसीबत से बच गई थी। सम्राट और पिया ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, वरना वह विराज के ही भंवर में फंस कर रह जाती। इस पर सना कहती है, यह सृष्टि ना ही बेवकूफ पता नहीं कैसे कैसे लोगों पर विश्वास कर लेती है। सम्राट जी आप चिंता मत करिए, मैं इस पर अच्छे से नजर रखूंगी। यह सुनकर अभिषेक कहता है, क्या मतलब, कहीं तुम यही जिंदगी भर के लिए शिफ्ट होने का प्लान तो नहीं बना रही? अभिषेक की बातें सुन पिया टेंशन में आ जाती है। तुम क्यों फालतू का बोलते रहते हो? सना ये कहती है और वापस से दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन भोर का समय था और सब सो रहे थे। पिया भी आराम से सो रही थी, लेकिन नींद में उसे एहसास होता है जैसे उसके पीठ पर कुछ चल रहा है। ये महसूस होने से वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है और मुड़कर देखती है तो ये कोई और नहीं सम्राट था। ये देखकर वह कहती है, आपने मुझे डरा दिया। इस पर सम्राट कहता है, अपने पति से कौन डरता है? यह सुनकर पिया धीरे से कहते ही, आपके जैसा पति हो डर ही लगेगा। इतने में सम्राट की आवाज आती है, क्या कुछ कहा तुमने? यह सुनकर पिया अपना सिर तुरंत ना में हिला देती है और कहती है, नहीं तो ये देख सम्राट हंसने लगता है। सम्राट हंसते हुए काफी अच्छा लगता था, बिल्कुल किसी सीरियल के अच्छे हीरो की तरह जिस पर हर लड़की फिदा हो जाए। वो उसके चेहरे को देख ही रही थी कि इतने में सम्राट उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, सब समझता हूँ मैं। अब तुम्हारे जैसी शैतान बीवी होगी तो उसे डरा कर ही रखना पड़ेगा ना। ये कहकर वह उसकी साड़ी के पल्लू को हटाने लगता है। ऐसा होने से पिया घबरा जाती है और तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेती है, लेकिन जब सम्राट उसकी तरफ देखता है तो वह धीरे से उसके हाथ छोड़ देती है। उसकी साड़ी की पल्लू हटाकर सम्राट उसके कमर को किस करता है जिससे पिया सहर उठती है। वह उसके पेट को किस करते हुए उसके चेहरे तक आता है। उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाता है। पिया के होठों की आदत हो गई थी, उसे जैसे एक इंसान को पानी की जरूरत हो। वह उसके होठों को किस करने लगता है और बिस्तर पर लेटकर पिया को अपने ऊपर कर लेता है। सम्राट के हाथ पिया के पीठ पर चल रहे थे। वह उसके ब्लाउज के हुक को खोल देता है। ऐसा होने से पिया उसके सीने पर हाथ रख उठ जाती है, लेकिन सम्राट उसे कमर से पकड़ खुद से अलग नहीं होने देता। पिया अब वहां से उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसने दोनों हाथों से अपने ब्लाउज को पकड़ रखा था ताकि वह गिर ना पाए। यह देख सम्राट उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पीठ के पीछे कर देता है और कहता है, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। ये कहकर वह उसे कमर से पकड़ वापस अपने ऊपर गिरा लेता है और उसके ब्लाउज और साड़ी को खोल देता है। उसके गले और सीने को किसकर वह उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अगले दिन आज सम्राट के दादा की बरसी थी। राजमहल के सभी लोग महादेव मंदिर में आ चुके थे पूजा के लिए, जो हर साल वही की जाती थी। मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी थी। सम्राट के माँ बाप पूजा में बैठे थे। हालांकि हर साल पूजा में हुकुम शाह और रानी शाह के बैठने की प्रथा थी, लेकिन आज पूजा में बैठने से पहले काव्या कहने लगी कि वह हवन के इतने धुएं में नहीं बैठ पाएगी, इसलिए सम्राट के माँ बाप को ही बैठना पड़ा। दादी सा वहां सोफे पर निराश होकर बैठी थी। हर साल की तरह मंदिर के बाहर इस बार भी गरीबों की भीड़ लगी थी दान लेने के लिए। इस साल वह कुछ नहीं दे पाएंगी, यह सोचकर वह बहुत उदास थी। यहाँ पिया सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। इतने में सरिष्टि वहां आती है और कहती है, भाभी माँ का फोन आया था। वह कह रही थी कि आज वह सब महादेव के मंदिर आए हैं बाबा के बरसी की पूजा के लिए, और वह कह रही है कि हम सब जाकर पूजा में बैठे। इस पर पिया कहती है, पर वो काव्या और हुकुम सा वह तो वही होंगे, मुझे नहीं लगता वे हमें वहां घुसने भी देंगे। यह सुनकर सरिष्टि कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में हर कोई जा सकता है। चलिए। प्रिया, षष्ठी और सना तीनों मंदिर तक आते हैं। सना तो उन्हें मना कर रही थी कि उनका जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन षष्ठी को बार बार उसकी माँ का फोन आ रहा था और वह उसे जल्दी आने को कह रही थी। जब वह लोग मंदिर के पास आते हैं तो वहां गार्ड्स खड़े थे। पिया को तो लगा था कि ये गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देंगे, जैसे शादी से पहले जब वह 16 सोमवार की पूजा करने आई थी और इन लोगों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया था। लेकिन इस बार उन गार्ड्स ने कुछ नहीं कहा और उन्हें अंदर जाने दिया। वे लोग मंदिर के अंदर तक आते हैं। मंदिर के बीचों बीच बड़ा सा हवन कुंड था और वहां पूजा हो रही थी। वह लोग सम्राट की माँ के पास जाने के लिए अपने कदम ही बढ़ाते हैं कि इतने में आवाज आती है, रुक जाओ। ये कोई और नहीं, काव्या थी। वह अपने सोफे से उठकर पिया के पास आती है और कहती है, कहाँ आ रही हो तुम? किसने बुलाया है तुम लोगों को यहाँ? ये सुनकर पिया कहती है, माँ ने हमें फोन करके बुलाया है, हटो सामने से। ये कहकर पिया आगे बढ़ने लगती है, लेकिन काव्या उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती और कहती है, यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं ये रानी सा डिसाइड करेगी, यानी मैं। चलो निकलो यहाँ से। इस पर सृष्टि कहती है, छोड़ो भाभी को, ज्यादा हवा में मत उड़ो, हम यहाँ बस पूजा के लिए आए हैं। काव्या, अंदर आने दो उन्हें। सम्राट की माँ कहती है, लेकिन काव्या को उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस पर सम्राट की माँ कहती है, कबीर आप कुछ क्यों नहीं कहते काव्या से? सृष्टि, आपकी भी तो बहन है ना। इतने में काव्या कहती है, ये लोग राजघराने का हिस्सा नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप, अच्छा होगा। इस पर सम्राट के पापा भी कहते हैं, बहू अंदर आने दीजिए उन्हें, उन्हें रोकने का आपको कोई हक नहीं। इतने में काव्या कहती है, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं रानी सा हूँ। ये कहकर काव्या का पारा चढ़ जाता है और वह गॉड को बुलाती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी उसकी आवाज सुन 4 बॉडीगार्ड्स भागकर वहां आते हैं और काव्या कहती है, बाहर निकालो उन लोगों को। ये सुनकर वो लोग थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं।
इतने में काव्या फिर कहती है, सुना नहीं तुम लोगों ने, थ्रो देम आउट। वो गार्ड्स बाध्य थे रानीसा के आदेश का पालन करने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़कर जैसे ही पिया और सृष्टि को पकड़ने जाते हैं, अचानक से उनके कदम रुक जाते हैं और वो पिया और सृष्टि के पीछे खड़े शख्स को देख डर जाते हैं। वहां कोई और नहीं, सम्राट खड़ा था। उसे देख सारे गार्ड समझ नहीं पाते कि अब क्या करें और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये देख पिया और सृष्टि भी मुड़कर सम्राट को देखती है। उसे देख सृष्टि खुश हो जाती है, लेकिन काव्या का खून खोल रहा था, आखिर ये गार्ड उसे देख रुक क्यों गए हैं। वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू ऑल। वो गार्ड्स अब अपना सिर झुकाए अपने हाथ पीछे कर खड़े हो गए थे। सृष्टि भागकर सम्राट के पास आती है और कहती है, भाई ये काव्या, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रही, कितनी हिम्मत है। इतने में सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, तुम आई ही क्यों यहाँ। इस पर सृष्टि कहती है, भाई वो माँ ने फोन किया था, उन्होंने हम सबको बुलाया है उनके कहने पर ही। इतने में सम्राट कहता है, तो जाओ अंदर। यह सुनकर सृष्टि अपना सिर हाँ में हिलाती है और पिया और सना को लेकर अंदर चली जाती है। काव्या सम्राट को खनस भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन सम्राट उस पर कोई ध्यान नहीं देता और मंदिर से नीचे जा अपने गाड़ी में बैठ जाता है। वह वहीं बैठा सृष्टि और पिया के आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पूजा में पिया और सृष्टि सम्राट की माँ के पीछे बैठे थे। जब पिया की नजर छाया माँ पर पड़ती है जो दूर खड़ी थी, टन उन्हें देखकर मुस्कुराती है और अपने पास आकर बैठने का इशारा करती है। ये देख छाया माँ खुश होकर उसके पास जाती है और बैठ जाती है। कैसी हैं आप? प्रिया उनसे पूछती है। ये सुन छाया माँ कहती है, ठीक नहीं हूँ, जब से आप लोग गए हैं और कबीर बाबा हुक्म सा बने हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। घर का पूरा माहौल खराब है। आप विश्वास नहीं करेगी कि आपकी बहन कैसे कैसे हुक्म चला रही है नौकरों पर। इस पर प्रिया कहती है, जानती हूँ छाया माँ, बचपन इसके साथ बिताया है, उसके बारे में मुझे कोई क्या बताएगा। इतने में छाया माँ कहती है, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। आप और सम्राट बाबा क्यों सब कुछ छोड़कर चले गए हैं? आपका तो हक है यहाँ। हुकुमसा के पद को गलत हाथों में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर पिया कुछ सोचती है और कहती है, छाया माँ मेरा एक काम आप करेगी। इस पर छाया माँ तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है। पूजा होने के बाद सम्राट की माँ से कुछ बात कर पिया, सृष्टि और सना मंदिर से बाहर आ जाते हैं। वह सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। पिया सम्राट से पूछती है, आप पूजा में क्यों नहीं आए? इस पर सम्राट कहता, किसी ने बुलाया था हमें, जो हम जाएंगे वहां तुम लोगों को भी नहीं जाना चाहिए था। इस पर श्रेष्ठी कहती है, भाई माँ बोल रही थी आने के लिए, और हम इसी परिवार के हैं, वे हमारे भी दादाजी थे। इतने में सम्राट कहता है, तुम नहीं समझोगी सृष्टि, तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं आता तो वो गार्ड्स नहीं देखते कि तुम लोग कौन हो, बाहर फेंक देते तुम लोगों को। ये सारी बातें सुन पिया को अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर काव्या इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। रानी सा बनकर वह और भी घमंडी हो गई है। रानी सा पद उससे छीनना ही होगा। वह अपने मन में यह ठान लेती है कि काव्या को वह सबक सिखाकर रहेगी। कुछ देर बाद सबको घर छोड़ सम्राट काम पर जा चुका था। सृष्टि कमरे में जा पढ़ाई कर रही थी और पिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में सो रही थी। यहाँ बाहर हॉल में स्ना बैठ लैपटॉप में अपना रिसर्च तैयार कर रही थी, लेकिन बार बार नींद से उसकी पलकें झपक रही थी, इसलिए वह अपना लैपटॉप बंद कर सोफे पर ही लेट जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर अभिषेक की गाड़ी रुकती है। वह गाड़ी से उतरकर घर की डोरबेल बजाने ही जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि घर का दरवाजा हल्का खुला ही हुआ था। ये देख वो दरवाजा खोल अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसकी नजर सोफे पर सोती हुई सना पर जाती है और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसे तो सना उसके साथ हमेशा बहुत लड़ती थी, लेकिन अब उसे शांति से सोते हुए उसका मासूम चेहरा देख अभिषेक उसमें ही खो जाता है। वह उसके चेहरे को और करीब से देखना चाहता था, इसलिए वह सोफे के पास आता है और सना के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सना की जुल्फें उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी। यह देख वह अपने हाथों से उसके बालों को धीरे से कान के पीछे कर देता है। ऐसा होने से अचानक सना की नींद टूट जाती है और वह अभिषेक को देख जोर से चिल्लाने ही वाली होती है कि अभिषेक अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर देता है। यहाँ राजमहल में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। काव्या गुस्से में बैठक में रखा सारा सामान फेंक रही थी। उसने गुस्से में सारे गार्ड्स को भी काम से निकाल दिया था। वह बिल्कुल जिद पर आ चुकी थी और किसी के रोकने से भी नहीं रुक रही थी। हर बार पिया की जगह उसका ही इंसल्ट हो रहा था और वह इस चीज से तंग आ चुकी थी। काव्या का ऐसा उधम देख सम्राट की माँ और दादी सा हैरान थी। यहाँ तक कि कबीर की माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि काव्या से क्या कहे। इतने में कबीर जाकर काव्या को पकड़कर कहता है, काव्या स्टॉप इट, काम डाउन। इस पर काव्या गुस्से में कहती है, नो तुमने देखा नहीं, उन गार्ड्स को मेरे कहने पर भी उन्होंने मेरे ऑर्डर को नहीं सुना, ऐसा क्यों हुआ? यह सुनकर कबीर कहता है, काव्या तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें काम से निकाल दिया है, अब चिल्लाना बंद करो। इतने में काव्या खुद को छुड़ाकर गुस्से में कहती है, इससे क्या होगा कबीर, मंदिर में सबके सामने मेरी जो बेइज्जती हुई वह क्या वापस आ जाएगी? उन गार्ड्स को छोड़ो, तुमने भी कुछ नहीं किया, तुमने क्यों नहीं कहकर सबको बाहर निकलवाया? तुम भी डर गए थे क्या सम्राट से? ये सब सुनकर दादीसा का पारा चढ़ रहा था। वह गुस्से में काव्या के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ए छोरी बावली हो गई है क्या? खुद को के समझ रही है तू? मत भूल की बहू है तू, इस घर की थारे को रानी सा मैंने ही बनाया है। इतने में काव्या दादीसा का हाथ झटक देती है और कहती है, मुझे मत सिखाइए, इस घर में अब से वही होगा जो मैं चाहूंगी।
उस दिन तो आपने निकाल दिया था ना अपने लाडले सम्राट को, तो आज क्यों चुप रही आप? जानती हूँ आप कबीर को अपना पोता मानती ही नहीं। आपके दिल में अभी भी सम्राट ही है, इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं आप? ये सुनकर दादी सा का पारा चढ़ जाता है। क्योंकि काव्या बिल्कुल गलत कह रही, वह अपने दोनों पोते से एक समान प्यार करती थी। वह तो सिर्फ अपने पति के कहने पर सम्राट को हुक्म सा बनाना चाहती थी। काव्या की बातें उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा रही थी। ये दोनों बहनें इस घर को तोड़ने आई हैं। इस गुस्से में वह अपना हाथ उठाकर काव्या को एक थप्पड़ मारने ही जाती हैं कि लेकिन इस पहले काव्या उनका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। दादी सा को बहुत दर्द हो रहा था। यह देख सम्राट की माँ तुरंत आती है और काव्या के हाथों से दादी सा का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, काव्या क्या रही हो, छोड़ो उनका हाथ। लेकिन काव्या में उनका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह गुस्से दादी सा से कहती है, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं पिया नहीं हूँ जिसे आप धक्का मारकर जमीन पर गिरा देंगी, और मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरे साथ अच्छे सा रहिए, वरना आपको भी आपके लाडले सम्राट के घर शिफ्ट कर दूंगी। यह कहकर वह उनका हाथ झटक देती है और अपने कमरे में चली जाती है, और कबीर भी उसे मनाते हुए उसके पीछे चला जाता है। दादी सा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वहां व्हील चेयर पर बैठे कबीर के पापा भी गुस्से से लाल हो चुके थे, लेकिन वह उस हालत में नहीं कि कुछ कर पाए या बोल भी पाए। अपने बहू और बेटे का करामात देख शर्म से उनका सिर झुक गया था। यहाँ सना का मुंह अभिषेक ने अपने हाथों से बंद कर रखा था और सना उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। ये देख अभिषेक कहता है, शांत शांत रहो। देखो मैं हाथ हटा रहा हूं, पर तुम गला फाड़कर चिल्लाओगी नहीं। ये कहकर वह उसके मुंह से अपने हाथ को धीरे से हटाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। इतने में सना गुस्से में कहती है, क्या कर रहे हो तुम? इस पर अभिषेक कहता है, मैं तो देख के सरप्राइज हो गया था कि तुम इतनी शांति से कैसे सो सकती हो, वरना हर वक्त तो तुम हमेशा बकबक करती रहती हो। यह सुनकर सना चिढ़ जाती है और खड़ी होकर कहती है, सुनो तुम। लेकिन इतने में ही जमीन में बिछे कारपेट में उसका पैर फंस जाता है और डिसबैलेंस होकर वह गिरने ही वाली होती है कि अभिषेक को पकड़ लेती है। बट जल्दी जल्दी में अभिषेक भी उसे संभाल नहीं पाता और दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। सना सोफे पर थी और अभिषेक उसके ऊपर। लेकिन पता नहीं क्यों वहां से उठने के बजाय वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इतने में पिया कमरे से बाहर आती है और उन दोनों को इस तरह सोफे पर देख हैरान हो जाती है। वह शर्मा जाती है और मुड़कर खड़ी हो जाती है। पिया को देख दोनों तुरंत उठ जाते हैं। तभी पिया कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। इस पर सना कहती है, ओ कम ऑन पिया, क्या बोल रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम बस गिर गए थे और कुछ नहीं। इतने में अभिषेक भी कहता है, पिया तुम हमें देख सकती हो, अब हमें एम्बारस मत करो। मैं बस यहाँ फाइल लेने आया था, सम्राट ने मंगवाया है। ये सुनकर पिया मुड़कर उनकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगा। इतने में सना कहती है, क्या लगा? सीरियसली पिया, तीन लगता है कि मेरी पसंद ऐसी होगी। इस पर अभिषेक भी कहता है, हाँ मुझे भी तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। सना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और अभिषेक कहता है, कैसे रख रहे हो तुम लोग ऐसी चुड़ैल को अपने घर? खैर छोड़ो, वह ब्लू वाली फाइल मुझे दे दो, सम्राट ने मंगवाया है। इस पर पिया कहती है, कौन सी फाइल? अभिषेक सोफे पर बैठते हुए कहता है, अरे सम्राट ने ही बोला मुझे घर जाकर पिया को बोलना ब्लू वाली फाइल देने। ये सुनकर पिया कुछ सोचती है और तब उसे याद आता है कि एक हफ्ते पहले सम्राट ने उसे एक फाइल रखने को दिया था, लेकिन उसने वह फाइल रखी कहाँ है। मैं लेकर आती हूँ। यह कहकर पिया परेशान होते हुए कमरे में आती है और फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन पूरा कमरा छानने के बाद भी उसे वह फाइल नहीं मिलती। टेंशन से उसके पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं उसने वह फाइल कहाँ रख दी है। इतने में बाहर से अभिषेक की आवाज आती है, पिया जल्दी, मुझे फाइल लेकर जाना भी है। पिया समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, कमरे में तो फाइल नहीं थी। वह बाहर आती है और कहती है, फाइल तो कमरे में नहीं है। यह सुनकर अभिषेक हंसते हुए कहता है, पिया मजाक मत करो, वहां सम्राट मीटिंग में बैठा है। अगर मैं लेट हो गया तो वह मेरी बैंड बजा देगा। लाओ दो फाइल। इस पर पिया डरते हुए कहती है, सच में फाइल नहीं मिल रहा। यहाँ राजमहल में काव्या अपने कमरे में बैठी वह अब भी गुस्से में थी। ये पिया नाम का कांटा अब उसे बहुत चुभ रहा था। कबीर कमरे में आता है और कहता है, काव्या अपना गुस्सा थोड़ा शांत करो। इतने में काव्या कहती है, मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब वह लोग तड़पेंगे और जिंदगी की भीख मांगेंगे मुझसे। इस पर कबीर कहता है, सब होगा, लेकिन हमें शांति से काम लेना है काव्या। इस तरह चिल्लाकर और किसी से भिड़कर कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग से काम लेना है। ऐसा ट्रैप बनाना है जिससे सम्राट पिया और सारा राज परिवार हमारे कदमों में गिर जाए और हमारे अधीन हो जाए। कबीर की बात सुन काव्या को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन सिर्फ काव्या ही नहीं थी जो कबीर के बात सुन रही थी। उनके कमरे के बाहर खड़ी छाया माँ ने भी सब सुन लिया था और चुपके से उनका वीडियो भी बना लिया था। छाया माँ ने ऐसा पिया के कहने पर किया था। अब बस ये वीडियो उन्हें किसी भी तरह पिया तक पहुंचाना था। ये सोचकर वह वहां से चली जाती है। यहाँ सृष्टि, सना, अभिषेक और पिया सब मिलकर पूरा घर खंगाल रहे थे और फाइल ढूंढ रहे थे। सभी बहुत परेशान थे, वह फाइल बहुत जरूरी थी। यहाँ बार अभिषेक का फोन बज रहा था। सम्राट उसे कॉल कर रहा था, लेकिन फोन उठाकर आखिर अभिषेक उसे क्या जवाब देगा, इसलिए वह अपना फोन साइलेंट कर देता है। हे भगवान, पूरा घर छान मारा, फाइल कहीं भी नहीं है, सृष्टि थक कर सोफे पर बैठते हुए कहती है। इस पर अभिषेक कहता है, पिया याद करने की कोशिश करो, तुमने फाइल कहाँ रखा था? ये सुनकर पिया कहती है, मुझे याद है, मैंने उसे कमरे में रखा था शायद।
पिया को लग रहा था कि उसने फाइल कमरे में ही रखा था, पर फिर भी वह शो नहीं हो पा रही थी। कहीं भूल से उसने फाइल इधर-उधर तो नहीं रख दिया। इतने में सना कहती है, मुझे नहीं लगता फाइल मिलने वाली है। पिया, तुम सम्राट जी से कह दो कि तुमने फाइल खो दिया है। यह सुनकर पिया का मन घबरा जाता है। वह ये बात कैसे कहेगी सम्राट से कि वह एक फाइल संभाल कर नहीं रख पाए। इतने में घर का डोरबेल बजता है और सब डर जाते हैं। जरूर ये सम्राट ही होगा। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां होंगी। सृष्टि जाकर दरवाजा खोलती है और वहां सम्राट ही खड़ा था। सम्राट घर के अंदर आता है और अभिषेक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। ये देख वह पूछता है, क्या है ये सब? इस पर सना कहती है, सम्राट जी, वह एक्चुअली पिया से आपकी फाइल खो गई है। उसे याद नहीं आ रहा कि उसने फाइल कहाँ रखी थी। यह सुन सम्राट पिया की तरफ देखता है, जो पहले से ही बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे और वह रोने ही वाली थी। सम्राट को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, क्योंकि वह फाइल बहुत जरूरी, उसे मीटिंग में वह फाइल प्रेजेंट करनी थी, लेकिन नहीं हो पाया। उसे मीटिंग रद्द कर खुद घर आना पड़ा, और तो और वह फाइल भी अब खो चुकी है। लेकिन पिया का चेहरा देख वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना पिया, फाइल संभाल कर रखने। इस पर पिया कहती है, मैंने कमरे में ही रखा रखा था, पर अभी। पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। गलती तो उसने की ही है। अब वह इस पर क्या सफाई दे सकती है, इसलिए वह अपनी पलकें झुका अपने कान पकड़ लेती है और कहती है, सॉरी मैम, मैं फाइल ध्यान से नहीं रख पाई। यह सुनकर सम्राट एक गहरी सांस लेता है और वापस घर से बाहर निकल जाता है। रात का वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। राजमहल में सब सो चुके थे। कबीर भी बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने बगल में काव्या को नहीं पाता। वह बिस्तर पर उठकर बैठता है तो देखता है कि काव्या बालकनी में खड़ी थी। ये देख वह उसके पास जाता है और कहता है, क्यों अपनी रातों की नींद खराब कर रही हो? इस पर काव्या कहती है, तुम सो जाओ कबीर, मुझे तब तक चैन की नींद नहीं आएगी जब तक मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर देती। इस पर कबीर कहता है, उनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है काव्या। ये सुनकर काव्या कबीर की तरफ देखती है और कंफ्यूजन में पूछती है, मतलब कबीर काव्या के पास आता है और उसके बाहों को पकड़ते हुए कहता है, मतलब ये कि बहुत जल्द सम्राट का काम खराब होने वाला है। उसकी कमाई का जरिया अब बंद होने वाला है। इतने में काव्या कहती है, लेकिन कैसे? इस पर कबीर कहता है, मैंने कहा था ना, दिमाग से खेलना है। मैंने उनकी जिंदगी में एक ऐसा जहर घोला है जो उन्हें बर्बाद कर देगा। यहाँ बहुत रात हो चुकी थी और सम्राट अब तक घर वापस नहीं आया था। पिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही थी। वह जानती थी कि सम्राट फाइल के खोने से गुस्सा है और उसे बहुत नुकसान हुआ है। पूरा दिन उसने वह फाइल ढूंढा, लेकिन वह तो जैसे गायब ही हो गया था। आखिर कहाँ चला गया वह फाइल? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। यह सुन वो तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां सम्राट था। वह अंदर आता है और बिना कुछ कहे फ्रेश होने चला जाता है। पिया समझ गई थी कि वह गुस्से में है। थोड़ी देर बाद सम्राट बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। पिया उसके लिए खाना निकाल रही थी। उसका मन बहुत गिरा हुआ था और वह बहुत उदास थी। यह देख सम्राट कहता है, क्या हुआ? यह सुनकर पिया अपना सिर तुरंत ना में हिला देती है और रसोई में जाने ही वाली होती है कि सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बैठो यहाँ। वो पिया को अपने सामने वाले चेयर पे बिठा देता है और पूछता है, फाइल मिला? ये सुन पिया अब अपने आंसू रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। यह देख सम्राट हंसने लगता है और कहता है, ऐसे रो रही हो जैसे बच्ची हो और मेले में खो गई हो। यह कहकर वह अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछता है। इतने में पिया कहती है, आई एम सो सॉरी, मैंने फाइल कमरे में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ। इस पर सम्राट कहता है, इट्स ओक, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मैच्योर हो जाओ। अगले दिन पिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और सृष्टि अपने फोन में कुछ देख रही थी। सना किसी काम से घर से बाहर गई, तभी उनके घर की घंटी बजती है। यह सुन पिया जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत भुवट से अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। पिया समझ नहीं पाती कि आखिर ये औरत कौन है। जी कहिए, वो ये कहती ही है कि इतने में वह औरत घर में घुस आती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देख सृष्टि घबराकर कहती है, अरे अरे, कौन है आप? ये सुन वो औरत अपना घूंघट हटाती है। वह कोई और नहीं, छाया मां थी। यह देख पिया को राहत मिलती है और वह कहती है, ओहो छाया माँ, आपने तो हमें डरा ही दिया। इस पर छाया माँ कहती है, बड़ी मुश्किल से आई हो बहू, रानी राजमहल से कितने बहाने बनाकर निकली हूँ। इतने में पिया कहती है, अच्छा ठीक है, पहले आप बैठिए इस पर। छाया माँ कहती है, नाना बहू रानी, हमारे पास ज्यादा समय ना से, ये लीजिए। ये कहते हुए छाया माँ पिया को फोन पकड़ा देती है। ये देख पिया कहती है, वीडियो इस पर। छाया माँ अपना सिर हाँ में हिला देती है। पिया फोन में वीडियो लगाती है और काव्या और कबीर के बीच की बात को सुन लेती है। सृष्टि भी यह सब सुन हैरान थी। वह कहती है, ओ गॉड भाभी, ये आपकी बहन है, इतनी इतनी नफरत क्यों है उसे आपसे? रानी सा बन गई है, लेकिन फिर भी आपकी बुराई ही चाहती है। इस पर पिया कहती है, बचपन से जानती हूँ सृष्टि काव्या मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन हर बार भूल जाती थी, पर अब बस, अब काव्या का बुरा मैं करूंगी। इतने में छाया में कहती है, हाँ, हम अभी जे वीडियो पूरे राज परिवार को देखा देता है। ये सुनकर पिया कहती है, सिर्फ राज परिवार को नहीं छाया माँ, ये वीडियो अब पूरा जैसलमेर देखेगा।
ताकि सबको ये पता चले कि जिसे वह हुकुम सा और रानी सा मान रहे हैं, वह किसी शैतान से कम नहीं। यही तरीका है उनसे सारा राजपाट छीनने का। इस पर सृष्टि भी कहती है, सही कह रही है अब भाभी। लाइए मैं ये वीडियो वायरल कर देती हूँ। ये कहकर सृष्टि पिया से फोन ले लेती है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वह कहती है, भाभी आपने ध्यान दिया, कबीर कह रहा था कि वह भाई की बर्बादी चाहता है। कहीं फाइल के भी गुम होने में उसका हाथ तो नहीं। इस पर पिया कहती है, लेकिन वह फाइल तो हमारे पास थी, वह तो यहाँ नहीं आए कभी। इतने में सृष्टि कहती है, जो भी हो भाभी, लेकिन ये बात अब सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा अब मारे को चलना चाहिए। ये कहते हुए छाया माँ घर के गेट तक आकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बाहर सना खड़ी थी। वह तुरंत कहती है, अरे आप लोगों को कैसे पता चला मैं घर आ गई। नमस्ते छाया माँ। ये कहते हुए वह घर के अंदर आती है। पिया तो घबरा गई थी कि कहीं सना ने कुछ सुना ना हो, लेकिन उसके हाव भाव देख ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि अगर वह सुन भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका इन सब से क्या लेना देना। शाम का वक्त, राजमहल, सारा प्लान रेडी है ना। हमें बहुत जल्द इसे अंजाम देना होगा। आई कांट वेट नो। काव्या फोन पर किसी से कहती है, ठीक है, इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। यह कहकर वह अपना फोन काट देती है। इतने में कमरे में कबीर आता है। वह बहुत परेशान लग रहा था और उसके पसीने बह रहे थे। ये देख काव्या कहती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। इस पर कबीर अपना फोन निकालता है और काव्या को दिखाता है। फोन पर एक वीडियो चल रहा था और यह वीडियो उनका के आई। ये देख काव्या उसके हाथ से फोन लेकर ध्यान से देखती है कि उनका वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा था और बहुत से व्यूज भी आ गए थे। सारे लोग उसने बुरा भला कमेंट कर रहे थे। ये देख वह दंग रह जाती है। राजमहल के अंदर आखिर कोई आकर उनका वीडियो कैसे बना सकता है, ये कैसे हुआ। वह गुस्से में कबीर से पूछती है और कबीर कहता है, ये वीडियो उस नौकरानी छाया ने बनाया है। पिया के कहने पर यह सुन काव्या का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में फोन पटक देती है और जोरों से चिल्लाती है। पिया वह गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगती है। तभी कबीर उसे पकड़ता है और कहता है, क्या कर रही हो काव्या, रुक जाओ। इस पर काव्या कहती है, क्या रुक जाओ, तुम्हें आइडिया है कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। उस पिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा अब तक ये वीडियो हर जगह फैल गई होगी, सबने देख लिया होगा। अब वह हमें हुकुम सा और रानी सा नहीं मानेंगे कबीर। जस्ट बिकॉज ऑफ हर। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी शातिर निकलेगी। मुझे बर्बाद करके वह खुश नहीं रहेगी। उसे ऐसा दर्द पहुंचाऊंगी कि वह मुझसे मौत की भीख मांगेंगी। उससे पहले उस बुढ़िया नौकरानी को ठिकाने लगाना होगा। तुम जाओ और हमारे प्लान को अंजाम दो। कल सुबह तक फैसला हो जाएगा, या तो पिया जिंदा रहेगी या मैं। ये कहकर वह नीचे जाती है और कबीर राजमहल से बाहर निकल जाता है। यहाँ नीचे बैठक में पूरा राज परिवार बैठा था और बातें कर रहा था। नौकरानियां सबको नाश्ता परोस रही थीं। इतने में दादी सा कहती है, सम्राट आया ना अब तक। इस पर सम्राट की माँ कहती है, माँ जी उसे फोन किया है, मैंने, वह आता ही होगा। इतने में सम्राट के पापा कहते हैं, माँ आप सच में ऐसा करने वाली हैं। सारा समाज क्या सोचेगा, लोग बातें बनाएंगे। इस पर दादी सा कहती है, बनाने दे, वैसे भी अब बहुत बातें होती है राजघराने को लेकर। पूरे जैसलमेर में जो बिखरना था वह बिखर चुका है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है। ये पूरा राजपाट और संपत्ति में आधा आधा कबीर और सम्राट में बांट दूंगी। अब जैसलमेर में हमारा राज नहीं रहेगा। अब बस तुम लोग अपने अपने परिवार के साथ खुश रहना। मैं बनारस जा वही अपने आखिरी सांसों का इंतजार करूंगी। इतने में सम्राट की माँ कहती है, कैसी बातें कर रही है आप माँ, आप हमारे साथ रहेंगी। छाया तू माँ के कप में चाय ढाल। छाया माँ अपना सिर हाँ में हिलाकर दादी सा के कप में चाय ढाल ही रही थी कि तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ खींचता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये कोई और नहीं काव्या थी। ये सब देख वहां सभी लोग दंग रह जाते हैं। काव्या के थप्पड़ से छाया माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। काव्या ये क्या कर रही है आप। सम्राट के पापा चिल्लाकर उससे पूछते हैं। काव्या का ऐसा व्यवहार देख वह बहुत गुस्से में थे, लेकिन काव्या उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और छाया माँ को पकड़कर कहती है, नमक हराम खाती हो यहाँ का। और साथ उन लोगों का दे रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई छुपकर मेरा वीडियो बनाने की। ये सुन छाया माँ हैरान रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या को यह बात कैसे पता चली। वह बहुत डर गई थी। इतने में काव्या उन्हें एक और थप्पड़ मारती है और कहती है, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा। तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। इतने में सम्राट की माँ उसके पास आती है और कहती है, काव्या शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह उन पर हाथ उठा रही हो। उम्र में बहुत बड़ी है वह तुमसे। इस पर काव्या कहती है, आप तो अपना मुंह बंद रखिए। मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी है। सब जानती हूँ मैं, यह आप सबकी मिली भगत है। आप सब मिलकर कबीर को हुकुम सा के पद से हटाना चाहते हैं। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर काव्या किस बारे में बात कर रही है। काव्या गुस्से में अब अपने होश खो बैठी थी। वह गुस्से में छाया माँ का हाथ पकड़ती है और उन्हें खींचकर घर से बाहर लेकर जाने लगती है। वह छाया माँ खींचकर बाहर की तरफ फेंक देती है। वह फ्लो पर गिरने ही वाली थी, लेकिन इतने में सम्राट घर के अंदर आ जाता है और उन्हें गिरने से संभाल लेता है। छाया माँ डर के कारण उसके गले से लग रोने लगती है। सम्राट समझ गया था कि काव्या घर में उत्पात मचा रही है। वो काव्या को गुस्से में देखता है और छाया माँ को हटाकर कहता है, क्या कर रही हो तुम। यह सुनकर काव्या गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, आउट निकलो बाहर, कैसे आए तुम अंदर।
मैं जो चाहूँ वो ये कह ही रही थी कि इतने में सम्राट उसका मुंह कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, स्टे इन योर लिमिट्स। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नहीं देखूंगा कि तुम रानी सा हो, औरत हो या कबीर की वाइफ। ये कहकर वह उसका चेहरा झटक देता है। काव्या गुस्से में खुद को संभालते हुए कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों, बर्बाद तो अब तुम होने वाले हो। तुम्हारी बीवी ने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल की है। यह सुनकर सम्राट समझ नहीं पाता कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह उसके बाहें पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में पूछता है, क्या बोल रही हो तुम, साफ साफ बताओ। इस पर काव्या कहती है, तुम्हारी बीवी को रानी सा बनने का शौक है, इसलिए उसने मुझे इस पद से हटाने के लिए छाया माँ से कहा था कि वह मेरे और कबीर के बीच हुई बातचीत की वीडियो बनाकर उसे भेज दे। उसने ये वीडियो सब जगह वायरल कर दिया है। वह मुझे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि काव्या कौन है। वह मुझसे रानी सा का पद छीनना चाहती है, लेकिन मैं उससे उसकी जिंदगी ही छीन लूंगी। यह सुनकर सम्राट दंग रह जाता है। वह अभी बहुत कंफ्यूजन में था क्योंकि उसे यह सब विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिलहाल यह सुन कि पिया को खतरा है, वह डर जाता है। उसे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। वह काव्या को झटक कर महल से बाहर निकल जाता है। काव्या की बात सुन रानी सा भी हैरान थी। वह उसके पास आती है और गुस्से में कहती है, काव्या क्या किया है तुमने पिया के साथ, बताओ, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो बहुत बुरा होगा। इस पर काव्या कहती है, अभी तो करने वाली हूँ, मेरा बुरा तो चुका है, पर अब पिया की बारी है। ये कहकर वह भी घर से बाहर निकल जाती है। ये सब देख दादी सा अपने सिर पर हाथ रख रोने लगती है और कहती है, जे सबके हो रहा है, बड़ी भूल हो गई मारे से। यहाँ गाड़ी चलाते हुए सम्राट अपना फोन निकालकर पिया की कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो घर के फोन पर और सृष्टि को भी कॉल लगाता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर जोर से अपना हाथ मारता है। जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा। घर आते ही वह गाड़ी रोक तुरंत घर के अंदर जाता है। घर का दरवाजा खुला ही हुआ था और पूरा घर उथल पुथल था। वह पिया और सृष्टि को आवाज लगाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। घर पे कोई नहीं था। सम्राट की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वह घर से बाहर निकलकर कॉलोनी के वॉचमैन के पास आता है, जो चेयर पर बैठा सो रहा था। यह देख वह गुस्से में उसका कॉलर पकड़ उसे उठाकर कहता है, साले तुझे सोने के पैसे मिलता है। इस पर वह वॉचमैन डरते हुए कहता है, क्या हुआ साहब, माफ करिए, थोड़ी सी आंख लग गई थी। मेरी पत्नी मेरी पत्नी और मेरी बहन, तुमने उनको बाहर जाते हुए देखा है। इस पर वो वॉचमैन कहता है, नहीं नहीं साहब। यह सुन सम्राट वॉचमैन को धक्के मार छोड़ देता है। जरूर उनके साथ कुछ गलत हो चुका है। यहाँ एक बंकर में निशा और सृष्टि को एक पिलर से बांध कर रखा गया था। उन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इतने में उस बंकर में कबीर चारप लोगों के साथ आता है। उसके साथ काव्या भी थी। वह पिया और सृष्टि से कहता है, शोर मचाना बंद करो, यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। हालांकि पिया और सृष्टि कुछ देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वह अच्छे से जानते थे कि यह कबीर ही है। सृष्टि गुस्से में कबीर से कहती है, कबीर भाई, कैसे इंसान हो आप इस हद तक गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। इस पर कबीर कहता है, और तुमने क्या किया? सृष्टि, अपने भाई की वीडियो वायरल कर दी तुमने। ये सुनकर सृष्टि कहती है, हाँ किया मैंने, क्योंकि आप उसमें सम्राट भाई को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। ये खेल आपने ही शुरू किया है। इस पर कबीर कहता है, हाँ ये खेल मैंने ही शुरू किया है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। इतने में पिया कहती है, आपको कैसे पता चला ये सब? किसने बताया आपको कि वीडियो हमने वायरल किया है? इस पर कबीर हंसते हुए कहता है, पिया, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तुम लोगों के बीच मैंने पहले ही अपना हथियार छोड़ रखा था। सना ये सुन सृष्टि और पिया हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सना ये सब कर रही थी। फाइल का गायब होना, सम्राट के कामों में रुकावट और वीडियो वाली बात का कबीर को पता चलना, सब सना ने ही किया था। इतने में सृष्टि कहती है, सना नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तुम उसे फंसा रहे हो। वो ये कह ही रही थी कि तभी सना की आवाज आती है, सॉरी दोस्त, पर ये सब मैंने ही किया है। सृष्टि की आंखों में पट्टी थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि सना भी यहाँ है। सृष्टि की आंखें आंसू से भर गई थीं। उसने जिस पर भी भरोसा किया उसने ही सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुमने ऐसा क्यों किया सना? वो रोते हुए सना से पूछती है, जिस पर वह कहती है, कबीर ने यह करने पर मुझे बहुत से रकम दिए थे। सृष्टि, और इतने पैसे देख मैं खुद को रोक नहीं पाई। और क्या, सृष्टि गुस्से में उससे पूछती है। इस पर सना कहती है, और मैं चाहती थी कि सम्राट और पिया अलग हो जाए और सम्राट जी के दिल में मैं अपने लिए जगह बना पाऊं। ये सब सुनकर पिया को गुस्सा आने लगता है। वह कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, घटिया औरत। इतने में काव्या कहती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। पिया सना को क्यों दोष दे रही हो? अगर उसे सम्राट पसंद आ गया तो तुम्हें भी तो सम्राट पसंद था। जब उसकी शादी मुझसे होने वाली थी तभी तो तुम तुरंत राजी हो गई थी इस शादी के लिए। इस पे पिया कहती है, बकवास मत करो काव्या। इतने में कबीर कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब इन दोनों को सजा देने का वक्त हो गया है। यह कहकर वह बंदूक निकालता है और पिया पे पॉइंट करके कहता है, गार्ड्स, इनके आंखों की पट्टी उतार दो। गार्ड्स जाकर उनके आंखों की पट्टी उतार देते हैं। खुद पर गुन पॉइंट देख पिया दंग रह जाती है। यहाँ राजमहल के बाहर जैसलमेर के सारे लोग नारे लगा रहे थे और भला बुरा कह रहे थे। वह यह मांग कर रहे थे कि कबीर को हुकुम शाह के पद से हटा दिया जाए। दादी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। सारा राज परिवार बहुत परेशान था।
यहाँ कबीर की माँ अपने कमरे में बहुत परेशान थी। वह बार बार कबीर को फोन लगा रही थी, लेकिन वह फोन नहीं लग रहा था। वह एक बार और फोन लगाती है तो फोन लग जाता है। हेलो कबीर, तू कहाँ है, क्या कर रहा है? वह ये पूछती है, लेकिन फोन पे कबीर नहीं, कबीर का एक गार्ड था जो बंद करके बाहर खड़ा था। वह जवाब देता, मैम सर अंदर है, उन्होंने अपना फोन मुझे दिया है। क्या कबीर आखिर कर क्या रहा है, कहाँ है वह? इस पर वह गार्ड कहता है, वह बंद करके अंदर है, उन्होंने पिया और सृष्टि मैडम को किडनैप कर रखा है। यह सुनकर कबीर की माँ हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कबीर ने पिया और सृष्टि को किडनैप कर लिया है? यहाँ सावंत जी कबीर के माँ के कमरे के पास जा रहे थे और उन्होंने कबीर की माँ को ये बात करते हुए सुन लिया था। यहाँ पुलिस स्टेशन में सम्राट ने तूफान मचा रखा था। पुलिस वाले पूरे जैसलमेर में और पूरे शहर में पिया और सृष्टि का पता लगा रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं मिल पा रहा था। अभिषेक उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। सम्राट जानता था कि काव्या ने यह सब कुछ करवाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कबीर भी इन सब में शामिल है। वह बहुत गुस्से में था। इतने में सावंत जी पुलिस स्टेशन आते हैं और कहते हैं, सम्राट कुछ पता चला। इस पर सम्राट अपना सिरनामे हिला देता है। ये देख सावंत जी कहते हैं, कबीर ने दोनों का किडनैप कर रखा है। ये सुन सम्राट का पारा चढ़ गया था। वह गुस्से में कहता है, कहाँ है वह लोग? इस पर सावंत जी कहते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन पता चल सकता है। इतने में अभिषेक कहता है, कैसे? सावंत जी अपने जेब से अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं, ये मेरा फोन कबीर के फोन से कनेक्ट रहता है, जिससे मुझे पता चल जाता था कि कबीर का लोकेशन क्या है। हम इससे जान सकते हैं कि कबीर कहाँ है। यह सुन सम्राट तुरंत फोन ले लेता है और कबीर के लोकेशन की ट्रैक करने लगता है। उसका लोकेशन किसी जंगल के बीचों बीच आ रहा था। ये देख सम्राट, सावंत जी और अभिषेक वहां के लिए निकल जाते हैं और कुछ पुलिस वाले भी उनके पीछे अपनी वैन में जा रहे थे। यहाँ पिया बिल्कुल डर चुकी थी। वह समझ गई थी कि आज उसका आखिरी दिन है। सृष्टि कबीर को रोकने की कोशिश करती है। कबीर भाई, ये क्या कर रहे हो? आप भले अपने भाई का बुरा चाहे, लेकिन उनके खून के प्यासे क्यों हैं? बंदूक नीचे करिए, ये कोई मजाक नहीं है। इस पर काव्या कहता है, कबीर तुम गोली चलाओ। इस पिया ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। सब तुम्हें हुकुमसा के पद से हटा देंगे और उसके बाद सम्राट ही हुकुमसा बनेगा। कुछ नहीं मिलने वाला हमें, इसीलिए सब कुछ एक बार में खत्म कर दो। मार दो इसे। यह सुन कबीर अपने बंदूक से पिया के निशाने पर लगाता है। पिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अपनी आंखें बंद कर अब बस अपने मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके दिल में इतनी तसल्ली थी कि उसने सम्राट के हुकुमसा बनने के लिए रास्ता आसान कर दिया था। उसने सम्राट से कहा भी था कि जब वह हुकुमसा बन जाएगा तो वह उसकी जिंदगी से चली जाएगी। उस वक्त तो उसने गुस्से में कहा था, लेकिन शायद अब भगवान को यही मंजूर है। यहाँ सम्राट तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। वह पिया और अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। उसने तय कर लिया था कि आज वह कबीर की जान ले लेगा और पिया और सृष्टि को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। नहीं चाहिए उसे ऐसा राजपाट जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो। कबीर अपने बंदूक के ट्रिगर को दबाने वाला ही था कि इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। यह सुन सब घबरा जाते हैं। बाहर खड़ा गॉर्ड अंदर भागते हुए आता है और कहता है, हुकुम सब बाहर। बाहर पुलिस वाले आ गए हैं और उनके साथ सम्राट सर भी है। यह सुन कबीर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गए और सम्राट आ गया। यह सुन सृष्टि खुश हो जाती है। इतने में सम्राट सभी के साथ अंदर आता है और अंदर का दृश्य देख उसका खून खौल उठता है। वह कबीर के पास आता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तू इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। इतना अंधा हो चुका है कि तुझे ये भी नहीं दिख रहा कि वहां तेरी बहन भी खड़ी है। यह कहकर वह कबीर को एक जोरदार मुक्का मारता है। वह गिरने ही वाला होता है कि वह वापस उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, एक गद्दी के लिए तू उनकी जान का भूखा हो गया है, जिनके साथ तूने अपना बचपन बिताया। यह कहकर वह वापस उसे एक मुक्का मारता है। कबीर के हाथों से उसका बंदूक गिर चुका था। काव्या, सना और गार्ड को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और अभिषेक ने जाकर पिया और सृष्टि के हाथ खोल दिए थे। कबीर जमीन पर गिर जाता है। वह अपने बंदूक को लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि सम्राट उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है और कबीर दर्द के कारण बहुत जोरों से चीखता है। सम्राट उसे बालों से पकड़कर वापस उठाता है और कहता है, सब जानता था मैं। शुरू से सब जानता था कि तू हुकुम सा बनना चाहता है। तेरा सपना है हुकुम सा बनना। तूने बिजनेस में घोटाला किया, मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे कुंवर सा बनने के बाद तूने और तेरी माँ ने मिलकर कई बार मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। ये भी जानता था मैं, लेकिन फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। तूने काव्या के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बनाया, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं खुद हट गया रास्ते से, लेकिन फिर भी तू मेरे बिजनेस को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये जानता था मैं, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन आज मेरी बीवी और मेरी बहन की जान लेने को कोशिश की, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहकर वह उसके पेट पर एक लात मारता है और कबीर दूर जा गिरता है। काव्या गुस्से से लाल हो रही थी। उसे पता था कि अब वह सब जेल जाएंगे और सिर्फ उनकी ही बर्बादी होगी। वह जमीन पर गिरे हुए बंदूक को देखती है और फिर पिया की तरफ देखती है। वह अपना बदला लेकर रहेगी, ये सोचकर वह पुलिस वाली औरत के पेट पर एक कोहनी मारती है, जिससे वह उसे छोड़ देती है। वह दौड़ जाकर बंदूक उठाती है और पिया को पकड़कर उसे सर पर बंदूक लगा देती है। ये देख सब घबरा जाते हैं और सम्राट भी कबीर को छोड़ देता है।
पिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, काव्या छोड़ो मुझे। इस पे काव्या कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तुझे क्या लगा मैं जेल में सड़ूंगी और तू यहाँ महल में राज करेगी? कभी नहीं, मेरे जीते जी तू कभी रानी सा नहीं बनेगी। काव्या, पिया को छोड़ दो। सम्राट उससे गुस्से में कहता है, सारे पुलिस वालों ने भी उस पर अपना बंदूक तान लिया था, लेकिन काव्या को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अब बस पिया के खून की प्यासी हो गई थी। हैंड्स अप, वरना हमें मजबूरन आप पर गोली चलानी पड़ेगी। एक पुलिस वाला काव्या से कहता है, लेकिन इस पर वह हंसते हुए जवाब देती है, चलाओ गोली, आज हम दोनों बहनें साथ में मरेंगे, राइट पिया? काव्या की आंखों में बदले की आग देख सम्राट समझ गया था कि वह कुछ भी कर सकती है, और वह पिया को खोने का सोच भी नहीं सकता था। नहीं, नीचे करो गुण। सम्राट पुलिस वाले से बोलता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काव्या को कहता है, काव्या, पिया को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम पिया को छोड़ दो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं पिया को लेकर चला जाऊंगा, ये पूरा राजपाट सब कुछ तुम्हारा है। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस यू। इस पर पिया कहती है, नहीं चलाने दीजिए उसे गोली, हमेशा से वह यही चाहती थी, बरसों की खून आज निकाल लेने दीजिए उसे। इतने में सम्राट कहता है, शट अप पिया, अगर काव्या ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। काव्या, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं कबीर को जान से मार दूंगा। हो जाने दो, सब कुछ खत्म, मार दो जिसे भी मारना है, आई डोंट केयर। लेकिन इस पिया का आज मरना तय है। हर बार इसकी वजह से मुझे बहुत सी मुसीबत झेलनी पड़ी, हर बार ये मुझसे आगे निकल जाती है, लेकिन आज मैं ये किस्सा ही खत्म खत्म कर दूंगी। यह कहकर वह बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाली होती है और तभी बहुत जोरों से बंदूक के चलने की आवाज आती है। पिया की आंखें बंद थीं। वह समझ गई थी कि काव्या ने बंदूक चला दिया है और अब वह मरने वाली है। उसे किसी दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो काव्या उसके पैरों के पास गिरी हुई थी और उसके कंधे से खून निकल रहा था। गोली काव्या को लगी थी। वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो दूर दादी सा अपने हाथों में राइफल लिए हुए खड़ी थी, जो उनकी पुश्तैनी बंदूक थी। काव्या अब मर चुकी थी। दादी सा और सम्राट के माँ बाप अंदर आते हैं। सम्राट की माँ पिया से पूछती है, पिया तुम ठीक हो ना? पिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। 2 हफ्ते बाद आज पूरे जैसलमेर में खुशियों का माहौल था। सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी थीं और आज सम्राट का राज्याभिषेक था। आज वह हुकुम सा बनने वाला था। दादी साह और जैसलमेर के लोगों की जिद के कारण सम्राट हुकुम सा बनने के लिए राजी हो गया था। काव्या तो मर चुकी थी और कबीर और सना सलाखों की हवा खा रहे थे। अभिषेक भी खुश था कि उसे पहले ही सना की सच्चाई पता चल गई, वरना वह तो उससे प्यार करने लगता। कबीर की माँ सब कुछ छोड़ अपने मायके चली गई थी और कबीर के पापा इससे खुश ही थे। जब काव्या के घर वालों को यह बात पता चली तो काव्या के पापा और उसका भाई विक्रम भी काव्या से नफरत करने लगे। उन्हें दुख तो था ही कि काव्या मार चुकी है, लेकिन काव्या इस हद तक गिर जाएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। काव्या की माँ सदमे में जा चुकी थी और पिया की माँ भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आखिरकार अच्छाई की ही जीत हुई। सम्राट का राज्याभिषेक हो चुका था। महल के बाहर उसके नाम के जय जयकार हो रहे थे। पिया कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी और चेंज कर रही थी, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह अब भी उससे बाहर नहीं निकल पाई थी। लोग एक गद्दी के लिए एक दूसरे की जान के भूखे भी हो सकते हैं, ये उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने में सम्राट अंदर आता है और कहता है, कितना टाइम लगेगा रानी साहब अपने पति के बाहों में आने में? ये सुनकर पिया मुड़कर उसे देखती है। पिया को राजस्थानी लिबास में और पुश्तैनी गहनों में देख सम्राट उसे देखता रह जाता है। वह उसके पास आता है और कहता है, आज तुम बिल्कुल एक महारानी जैसी लग रही थी, लेकिन एक कमी थी तुम्हारी स्माइल। इस पर पिया कहती है, काव्या का चेहरा मैं भूल नहीं पा रही। जब जब आंखें बंद करती हूँ तब उसकी लाश दिखती है। इतने में सम्राट कहता है, भूल जाओ वह सब, और ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें मारने वाली थी, मत भूलो। और तुम्हें भी बहुत शौक था मरने का। इस पर पिया अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, मैंने तो कहा था आपसे, आपके हुक्म सा बनने के बाद मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। यह सुनकर सम्राट उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं हुक्म सा का पद छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। सम्राट की बात सुन पिया मुस्कुराने लगती है और उसके गले लग जाती है। सम्राट भी उसे बाहों में भर लेता है। पिया कहती है, आपसे कुछ कहना है? यहाँ सम्राट उसके ब्लाउज की डोरी खोलने में लगा था। ये देख पिया दोबारा कहती है, कुछ कहना है आपसे? हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। यह सुन पिया मुस्कुराती है और उसके गले से और लगकर उसके कानों में कहती है, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुन सम्राट रुक जाता है और पिया को देखकर कहता है, सच? पिया अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी मारे हुक्म। सा यह सुन सम्राट खुश हो जाता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।